तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर तीसरा है। अगर लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से उन वीडियोस को जरूर देखिए, या तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहां से इन वीडियोस को देख लीजिए। तो देखिए, लेक्चर तीसरा में आज हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि काइंड्स ऑफ नाउन, जो नाउन के प्रकार होते हैं, वो नाउन के प्रकार सिर्फ दो होते हैं। ठीक है, मैंने डिस्कस अच्छे तरीके से, नोट वगैरह अच्छे तरीके से मैंने बना के बताया था आप लोगों को कि जो नाउन है दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पहला जो नाउन होता है वो काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? काउंटेबल नाउन। चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद बताता हूँ। तो पहला काउंटेबल नाउन, और दूसरा मैंने क्या बताया था? अनकाउंटेबल नाउन मैंने बताया था। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। आराम से नोट कीजिए, ठीक है। फेयर बना रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल फेयर बनाते रहिए। तो देखिए, काउंटेबल नाउन मैंने बताया था कि जो नाउन है दो प्रकार का होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम आसानी से गिन सकें। ठीक है, जैसे मैं आपका 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5, मैंने ये डिस्कस किया था कि काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि काउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है। क्योंकि भाई अगर मैं एक को गिनूंगा तो सिंगुलर हो जाएगा, 2 3 अधिक गिनने लगूंगा तो प्लूरल हो जाएगा। मतलब काउंटेबल नाउन मैंने बताया था आप लोगों को कि सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है। जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है तो इसमें वर्ब भी आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगता है, और इसमें प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल तो दोनों लगता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है कि जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो हमेशा क्या होता है? एक होता है, और जो हमेशा एक होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, मैंने ये बताया था। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था कि काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? पहला प्रॉपर नाउन होता है स्टूडेंट। दूसरा क्या होता है? कॉमन नाउन। दूसरा क्या होता है? कॉमन नाउन। ये पहला लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, आप देख सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो यहाँ आपको एक बात समझ में आ गया कि जो काउंटेबल नाउन होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह जो अनकाउंटेबल नाउन होता है यह 2 टाइप का होता है, 2 तरीके का। कौन कौन इसके प्रकार होते हैं? 2। तो पहला मटेरियल नाउन। क्या होता है स्टूडेंट? मटेरियल नाउन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया है कि काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं और अनकाउंटेबल 2 प्रकार के होते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? प्रॉपर नाउन पढ़ना है। ठीक है, आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर नाउन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। अब तक डाउट रहा होगा तो अब डाउट नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार प्रॉपर नाउन से पूछा जाता है। अब मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, आज तक अभी तक ऐसा नहीं पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन पढ़ने से मतलब नहीं है, हम लोग उसके साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार आगे चल के एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रॉपर नाउन से, वो सारे चीज़ में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन। तो चलिए वो चीज़ मैं बता दिया हूँ, चलिए इसको नोट पे इस तरह लिख लीजिएगा। काइंड्स ऑफ नाउन 2 प्रकार के, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल में 3 प्रकार के, अनकाउंटेबल में 2 प्रकार के। इस तरह आपको नोट में लिख देना है। पहला आपका है प्रॉपर नाउन। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, अब सही है। अब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? पहले डिफिनेशन। और ये डिफिनेशन जो है, देखिए ये डिफिनेशन बुक वाली है, क्योंकि भाई फेयर आपको बनाना है तो बुक वाली भी परिभाषा चाहिए। कुछ मैं अपने से परिभाषा बनाया हूँ, वो आपको डिस्कस करना होना ताकि आप आसानी से समझ पाएं। तो पहले बुक वाली परिभाषा लिख लीजिए कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, देश, दिन, महीना इत्यादि के खास नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये इंग्लिश में भी आप बता सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, या तो आप हिंदी में बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति या स्थान, वस्तु, देश, दिन, महीना इत्यादि के खास नाम को क्या बोलते हैं? हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे आपका राम हुआ, श्याम हुआ, जैक हुआ, करीम हुआ, ये आपका खास नाम होता है। ठीक है, ये खास होता है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन होता है। मतलब जितने भी नाम आपको हैं वो सारे के सारे नाम खास होते हैं, सभी के सभी नाम जो होते हैं प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को सिंपल बताता हूं कि आप किस प्रकार याद कर सकते हैं इसको। तो चलिए आप इस तरीका को समझिए कि प्रॉपर नाउन को कैसे आप समझ सकते हैं। तो देखिए, प्रॉपर मतलब होता है स्पेशल।
प्रॉपर मतलब क्या होता है? स्पेशल, स्पेशल मतलब विशेष, अनाउन मतलब नाम होता है, मतलब एक विशेष नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्या? तो जान लेते हैं कि एक ऐसा नाउन जो केवल दुनिया में एक है, उसके जैसा कोई और नहीं, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब ये कहेंगे कि इसका क्या मतलब कह रहे हैं कि एक ऐसा नाउन जो केवल दुनिया में एक है, उसके जैसा कोई नहीं होगा, वही आपका क्या लाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे आप बात को समझिए, जैसे बॉय, तो देखिए बॉय तो सबको बोलते हैं, लेकिन बॉय का नाम रखना पड़ेगा। बॉय तो आपका कॉमन नाउन है। बॉय का नाम अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पे राकेश, तो ये जो राकेश है ये दुनिया में अकेला, इसके जैसा कोई नहीं हो सकता है। राकेश नाम के तो बहुत व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें गुण होगा, इसकी जितनी लंबाई होगी, इसका शकल जैसा होगा, इसका दिमाग कितना काम कर रहा होगा, वो दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यह जो राकेश है वो आपका बन गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ का अगर नाम रख देता हूँ तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक है, और दुनिया में केवल एक रहेगा। जैसे पेन, ये पेन है ना, तो पेन तो भाई सबके पास, जो भी आपके पास जो पेन रहेगा वो भी पेन होगा, मेरे पास जो पेन रहेगा वो भी पेन ही कहलाएगा। तो ये पेन आपका कॉमन नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन कब होगा? जब इस पेन का नाम रख देंगे। ठीक है, तो आपका बन जाएगा वह प्रॉपर नाउन। जैसे पेन, पेन का नाम मैंने रख दिया विन पेन। क्या मैंने रख दिया? विन पेन। अब विन पेन जो है ये प्रॉपर नाउन बन गया, क्योंकि विन पेन जैसा कोई पेन और नहीं हो सकता। क्यों? विन पेन के जैसे, विन पेन को मैं इस पेन से कंपेयर कर सकता हूँ? कभी नहीं। लेकिन पेन ये भी है, पेन वो भी है। तब पेन शब्द जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन इस कॉमन नाउन का अगर नाम आप रख देते हैं कि ये पेन कौन सी है, तो विन पेन है मान लीजिए, तो ये विन पेन आपका प्रॉपर नाउन कहलाने लगेगा। तो समझ में आ गया ना? तो कोई चीज़ जैसे गर्ल हुआ, तो गर्ल आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि दुनिया की कोई भी गर्ल गर्ल ही कहलाएगी, कोई भी लड़की लड़की ही कहलाएगी। लेकिन लड़की का नाम जहाँ रख देंगे गीता, मीता, संगीता, वो तुरंत आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा नाउन जो केवल दुनिया में एक हो, उसके जैसा कोई और नहीं, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे प्रॉपर पर्सन में, क्योंकि भाई प्रॉपर पर्सन भी होता है, जैसे पंकज, अंजलि, नेहा। प्रॉपर प्लेस में भी होता है, इलाहाबाद, लखनऊ। क्या इलाहाबाद जैसा कोई और होगा? क्या इलाहाबाद को मैं लखनऊ से कंपेयर कर सकता हूँ? कभी नहीं। इलाहाबाद एक ही, उसके जैसा कोई नहीं। लखनऊ एक ही, उसके जैसा कोई नहीं। अगर सिटी कह देता तो सिटी भाई लखनऊ को भी बोलूँगा, सिटी में इलाहाबाद को बोलूँगा, तो सिटी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन कॉमन नाउन तो हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। लेकिन प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया ना? कोई भी कॉमन नाउन है, अगर कॉमन नाउन का अगर नाम में रख दूंगा तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक है, जैसे सिटी कॉमन नाउन था, तो सिटी को मैंने कहा इलाहाबाद, प्रॉपर नाउन। सिटी को मैंने लखनऊ का दिया, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी तरह प्रॉपर थिंग्स, रामायण, सोनाटा वॉच। देखिए सोनाटा वॉच, यह घड़ी की नाम है, सिर्फ वॉच रहता तो ये कॉमन नाउन बन जाता, लेकिन घड़ी का नाम क्या है? सोनाटा वॉच, इसलिए क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन आपको समझ आ गया ना? एक ऐसा नाउन जो केवल दुनिया में एक है, उसके जैसा कोई और नहीं, मतलब कॉमन नाउन का अगर नाम रख दिया जाए तो प्रॉपर नाउन बन जाता है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए, अब एक जो मेन पॉइंट है इसको ध्यान दे दीजिए नोट में, कि 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। 90% आर्टिकल का प्रयोग जो प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है, 10% होता है, वो भी तो मैं बताऊंगा आर्टिकल में इसको। ठीक है, अब देखिए बात आती है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इतना चीज़ आपको आ गया प्रॉपर नाउन के बारे में। अब मेन मुद्दा अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि भाई अब क्वेश्चंस कैसे करने होंगे, क्वेश्चन क्या हैं, इसके रूल क्या हैं। ये तो आपका भाई किताब में भी मिल जाएगा, तो किताबी ज्ञान थोड़ी हमको पढ़ना है, हमको वो चीज़ पढ़ना है। ग्रामर इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रॉपर नाउन के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम जब देंगे तब ये छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बड़े बड़े एग्जाम लिए जाते हैं। तो बड़े बड़े एग्जामों में प्रॉपर नाउन के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो चीज़ हमको जानना है। तो आइए अब हम रूल और बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन से ही रूल उत्पन्न होगा और सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। चलिए तो अब स्टार्ट किया जाए अच्छे तरीके से। चलिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आपको बताना है कि एग्जांपल सही है या गलत, वहीं से आपको मालूम चलेगा कि आप पढ़े हैं कि नहीं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा उन एग्जांपलों को। राम इज अ गुड बॉय, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, पहला हो गया। इसी तरह मैं दूसरा लिखता हूँ यहाँ पे कि राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि प्रॉपर नाउन क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर इसके बाद इंडिया, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, द इंडिया, मैं यहाँ पे लिख दिया द इंडिया इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है, द इंडिया इज द बेस्ट। और पांचवा में लिख देता हूँ यहाँ पे कि इंडिया, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। चलिए अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए
कि पहला सही है कि गलत है, ठीक है, दूसरा सही है गलत है, तीसरा सही है गलत है, चौथा सही है गलत है, पांचवा सही है गलत है कि नहीं, बताइए आप लोग। अब ऐसे सेंटेंस आप कहेंगे कि राम इज ए गुड बॉय सही है कि गलत है, ये राम इज ए गुड बॉय गलत है कि सही है, इंडिया इज द बेस्ट ये सही है गलत है, द इंडिया इज द बेस्ट। ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में ऐसे दे देगा, आपको बताएगा कि बताइए इसमें कॉमन एरर कौन है, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन के कॉमन एरर हैं। तो ये चीज़ जानना बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को। चलिए बताइए, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, साथ ही साथ रूल को नोट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, रूल को नोट कीजिएगा। देखिए, राम इज अ गुड बॉय, ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कि सेंटेंस सही है, तो देखिए ध्यान समझिए, ये जो राम है, तो राम में जो आर है वो कैपिटल लेटर का है, मतलब यहाँ से हमको एक चीज़ मालूम चल गया। पहला रूल देखिए, पहला रूल आप लिखिए यहाँ पे, रूल नंबर फर्स्ट लिखिए कि किस बेस पे मैंने इस क्वेश्चन को सही कहा है वो लिखिए। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि प्रॉपर नाउन, नोट बनाते चलिएगा, ऐसा मिलेगा नहीं आप लोगों को। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, क्या कैपिटल लेटर का होता है, कैपिटल लेटर का होता है, ठीक है। ये है पहला रूल कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर का होता है, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में होंगे वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में इसे किस तरह लिखा जाएगा, तो आप लिख लीजिएगा कि प्रॉपर नाउन, इंग्लिश में भी लिखवा देता हूँ कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड विथ कैपिटल लेटर, विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर, मतलब पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल में होता है। तो एक चीज़ तो हमको रूल मालूम अब चल गया कि अच्छा प्रॉपर नाउन जितने भी होंगे उसके पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये बताइए, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये पहला नियम होगा। तो पहला नियम सही हो गया कि नहीं, राम इज अ गुड बॉय, क्योंकि राम का पहला अक्षर कैपिटल है, ठीक है। अब ये बताइए, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है, क्या है, गलत। लेकिन एक चीज़ और लॉजिक समझिए, यहाँ पे ये जो लिखा है ये होता है राम, और इस आर को सिर्फ इस्तेमाल कर देंगे तो ये राम नहीं रैम पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, रैम, ये नहीं कि इसको भी राम ही पढ़ने लगे, तो ये रैम पढ़ाएगा, ये राम पढ़ाएगा, ठीक है, राम। अब ये जो राम है ये आपका होता है प्रॉपर नाउन, क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। और ये जो राम होता है तो ये रैम, तो ये रैम है, ठीक है, राम नहीं क्या है, रैम इसे पढ़ा जाता है, ठीक है स्टूडेंट, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो रैम है यह एक प्रकार का क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब, क्योंकि रैम मतलब होता है टक्कर मारना, क्या होता है, टक्कर मारना। तो यह जो रैम है यह वर्ब है, ठीक है। तो रैम, और यह रैम जो है यह क्या है आपका कॉमन नाउन, क्या है, कॉमन नाउन है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रैम जो है कॉमन नाउन आ गया, तो यहाँ पे भी इसका स्मॉल लेटर है फर्स्ट, तो इस प्रकार ये क्या हो गया, गलत हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए बात को, इंडिया इज द बेस्ट, ये क्या आपका इंडिया इज द बेस्ट, अब यह सही है या गलत है, तो चलिए देखिए इसको बताइए कि इंडिया इज़ द बेस्ट, ये सही है गलत, तो यह बिल्कुल क्या है, सही है। अब आप सोचेंगे कि इसे किस बेस पे सही कर दी है, ठीक है, इंडिया इज़ द बेस्ट। अब यह देखिए द इंडिया इज़ द बेस्ट, अब आप सोचिए कि इंडिया इज़ द बेस्ट ये सही है और ये लिखा है कि द इंडिया इज़ द बेस्ट, तो यह क्या हो जाएगा, गलत। अब आप कहेंगे इसको सही कर दी इनको गलत, अब कारण क्या है, तो यही तो लॉजिक है इंग्लिश पढ़ने की, यही लॉजिक है। अब यहाँ से दूसरा रूल निकल के आपके सामने आ गया स्टूडेंट। अब ये दूसरा रूल क्या है यहाँ पे कि सामान्यतः, क्या लिखेंगे हिंदी में, कि सामान्यतः 90% केस में, सामान्यतः 90% केस में प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा 90% अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उसके आगे हम आर्टिकल का यूज़ कतई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये रूल कहता है। इंग्लिश में जो है इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, तो इंग्लिश में ये हो जाएगा कि नॉर्मली, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट, नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन
नाउन कोष्टक में 90%। ठीक है, तो एक चीज़ मालूम चल गया कि हम प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब ये देखिए, ये आपका इंडिया जो है, इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब देखिए इंडिया तब प्रॉपर नाउन आप क्या बन गया, तब प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे द है और द एक आर्टिकल है, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? गलत। और ये वाला देखिए इसके आगे कुछ नहीं थे, बिल्कुल क्या हो गया? सही हो गया। अब ये भी गलत है क्योंकि यहाँ आई जो है इस्माल में है, तो आई यहाँ पे इस्माल में है, तो भैया इंडिया का आपका जो पहला अक्षर है वो इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो यहाँ चीज़ आपको ये मालूम चल गया, प्रॉपर नाउन में दो रूल से कॉमन ज़्यादा बनते हैं कि पहला कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, मतलब प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज विथ कैपिटल लेटर फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा नियम क्या होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। 10% करते हैं, अभी रेयर केस में मैं बताऊंगा आर्टिकल में आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो ये दो रूल आपको क्लियर हो गया कि नहीं? आप बताइए, कोई दिक्कत इसमें? 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट रूल इसके ओर बढ़ चलते हैं, उसका रूल पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। चलिए तीसरा रूल पढ़ लेते हैं। देखिए तीसरा नेक्स्ट रूल जो है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तीसरा रूल ये कहता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रूल आप नोट कीजिए कि प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्या? प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, यूज एज क्या? सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, एंड टेक सिंगुलर वर्ब। अब आप कहेंगे कि ये सर क्या बता रहे हैं? ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ पे हिंदी पे भी लिखना पड़ेगा आप लोगों को, चलिए लिख देता हूँ प्रॉपर नाउन, क्योंकि आराम से पढ़ना है, क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है, अब बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को ग्रामर को कवर करना है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, मतलब एक वचन होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, और वह सिंगुलर वर्ब लेता है, और वह क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब क्या करता है? लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, तो एक चीज़ मालूम चल गया आप लोगों को, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। अब यह मैटर, अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है उसको ध्यान समझिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है नेम ऑफ कंट्री को लेकर, नेम ऑफ कंट्री। ठीक है, नेम ऑफ कंट्री को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसका क्या मतलब? तो देखिए नेम ऑफ कंट्री, अगर किसी देश का नाम, यहाँ पे लिख देता हूँ देश का नाम, अगर कोई भी देश का नाम अगर आ जाता है, देश का नाम आ जाता है, तो देश का नाम में हम क्या करते हैं? नो आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नो आर्टिकल मतलब आर्टिकल का यूज ही नहीं करेंगे अगर देश का नाम आ जाता है, क्योंकि देश का नाम आपका प्रॉपर नाउन होता है। आप प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और उस समय वह देश का जो नाम होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? अब इंडिया तो कोई तो थोड़ी है, इंडिया तो सिंगुलर ना है, उसमें सिंगुलर होता है। उसमें जो वर्ब लेता है, वर्ब भी उसमें अब क्या लेता है? वो सिंगुलर लेता है, सिंगुलर लेता है। लेकिन अब समझने की बात यहाँ पे आएगी, लेकिन वही देश, अब बात समझिएगा, अगर वही देश का नाम अगर खेलने में आ जाता है, प्ले में आ जाता है, मतलब खेलने में, स्पोर्ट्स में आ जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स, ठीक है, गेम उसे कह सकते हैं आप। ठीक है, गेम कह लीजिए इसको, वार कह सकते हैं, वार एक प्रकार से युद्ध कह सकते हैं, बैटल कह सकते हैं। ठीक है, बैटल कह सकते हैं। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया, वही देश का नाम अगर खेल के संबंधित में आ जाता है, खेल में आ जाता है, वार में, युद्ध में आ जाता है, अगर गेम संबंधित में आ जाता है, तो अब बात यहाँ बिगड़ जाती है कि वही देश जब खेल के युद्ध में आ जाता है, कि मतलब कोई गेम खेल रहा है, कोई युद्ध, वो किसी जैसे चाइना और जापान के बीच युद्ध हो गया, चाइना और इंडिया के बीच युद्ध हो गया, तो वो तो देश के नाम ही है ना, लेकिन वहाँ पे अभी युद्ध हो गया, पाकिस्तान ने इंडिया से खेला, वो गेम हो गया। तो अब गेम खेल रहे हैं, वो चाहे युद्ध हो रहा है, तो उस कंडीशन में वही देश का नाम क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। और उस समय वर्ब भी वो क्या लेता है? प्लूरल लेता है। उस समय वर्ब भी क्या लेता है? प्लूरल लेता है। और उस समय आर्टिकल द का यूज होता है, उस समय द इज आर्टिकल यूज, द इज आर्टिकल यूज, मतलब उस समय आर्टिकल किसका? ध्यान समझिएगा,
उस समय द का आर्टिकल यूज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये चीज़ क्या मतलब, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बताओ आपको समझ में आ गया ना। सिर्फ देश का नाम रहेगा तो उस समय वो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय सिंगुलर आता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन वही देश का नाम अगर किसी खेल से संबंधित हो गया, किसी युद्ध से संबंधित हो गया, तो उस समय वही देश का नाम प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल उस समय वर्ब लेने लगता है वह, और उस समय आर्टिकल द का यूज करते हैं उसके आगे स्टूडेंट। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए उसको मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, जैसे मैं आप समझिए यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप उसका आंसर बताइएगा। और मैं यहाँ पे लिख दिया कि द इंडिया, क्या मैंने लिख दिया कि द इंडिया हैज़ ऑन दिस मैच। अब ये जो है एग्जाम्पल सही है गलत, आप बताइए, सही है गलत। तो एक ही हमने फोकस किया कि द इंडिया हैज़ ऑन दिस मैच, मतलब इंडिया यह मैच जीत गई। तो बिल्कुल यह जो देश का नाम है वो खेल से संबंधित है, क्योंकि यह मैच जीत गई तो खेल से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि जब यह देश का नाम खेल से संबंधित हो गया तो इसके आगे आर्टिकल द का यूज होगा, तो बिल्कुल है। ठीक है, तो फिर कहाँ गलत है, तो मैंने क्या बताया कि यह जब आर्टिकल द का यूज हो जाता है इसके आगे, और यह जो इंडिया है वो क्या कहलाने लगता है, प्लूरल। और जब यह प्लूरल कहलाने लगता है तो वर्ब भी क्या लेता है, प्लूरल। तो हैज़ तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। अगर यहीं पे क्या रहता है, हैव रहता है, तो यह प्लूरल वर्ब हो जाता, बिल्कुल यह सही हो जाता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, अभी से चीज़ें सीखते चलिए कि प्रॉपर नाउन से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। तो किताबी ज्ञान तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मायने रखेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिख दूं कि द इंडिया हैव ऑन दिस मैच, अब बताइए एग्जाम्पल सही है गलत, तो आप तुरंत कहेंगे कि सही है। इसलिए सही है क्योंकि इंडिया यहाँ मैच जीत रही है, तो यह खेल से संबंधित हो गया, तो यही देश का नाम यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और प्लूरल के आगे द का यूज आर्टिकल होता है, और तब यह प्लूरल हो गया, तब वर्ब भी क्या लेता है, प्लूरल। तो देखिए बिल्कुल हैव एक प्लूरल वर्ब है, तो अब जाके ये क्या हो गया, सही हो गया। तब बिल्कुल यह आपको याद होना ही चाहिए किसी कीमत पे, देश के नाम से लेके, कि देश सिर्फ ऐसे रहेगा नॉर्मली में तो नो आर्टिकल, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर रहेगा वो सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन वही देश का नाम किसी खेल से संबंधित हो जाता है, किसी यू से संबंधित हो जाता है, तो वो बन जाता है प्लूरल, और वर्ब भी प्लूरल लेने लगता है, और आर्टिकल द का यूज होता है उसके साथ। ये बात आपको याद होनी चाहिए किसी कीमत पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, अब नेक्स्ट रूल इसी पे मैं बता देता हूँ, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसको लिख लीजिए। नेम ऑफ रिवर। अब ये कहेंगे ये क्या है, नेम ऑफ रिवर मतलब कि नदी का नाम, क्योंकि नदी का नाम भी आपका क्या कहलाता है। जैसे मैं गंगा ले लिया, ठीक है, गंगा, तो गंगा भी आपका प्रॉपर नाउन बन गया। ठीक है, तो देखिए नदी का नाम, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका नेम ऑफ माउंटेन। सब कुछ ध्यान से नोट कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा। नेम ऑफ माउंटेन, अब माउंटेन मतलब पर्वत का नाम, तो ये पर्वत का नाम जिसका पड़ेगा प्रॉपर है नाउन है, तो पर्वत का नाम। फिर यहाँ मैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग लिख देता हूँ, ऐतिहासिक जो इमारत होती हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ मतलब भवन कह सकते हैं या इमारत कह सकते हैं, इमारत। ठीक है, भवन या क्या कह सकते हैं, इमारत कह सकते हैं। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग चुपचाप उतारिए, फिर अभी बताता हूँ। इसके बाद आप रिलीजियस बुक कह सकते हैं, रिलीजियस बुक। ठीक है, अब रिलीजियस बुक मतलब धार्मिक किताब जो होती है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, धार्मिक किताब। तो ये जो चीज़ धार्मिक किताब हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल, सब कुछ नोट कीजिए, पॉलिटिकल पार्टी मतलब राजनीतिक जो दल होते हैं, राजनीतिक दल। तो अब बात समझिए, नेम ऑफ रिवर आ जाए, चाहे नेम ऑफ माउंटेन आ जाए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ जाए, रिलीजियस बुक्स आ जाए, पॉलिटिकल पार्टी, तो अगर ये आ जाए तो ये तो प्रॉपर नाउन ही है। ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और ये जब भी आ जाए तो इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका, आर्टिकल द का यूज करते हैं,
यूज करते हैं। यह बात आपको क्लियरली साफ शब्द में आना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको एकदम जहन में बैठा लेना है स्टूडेंट, गलत नहीं होना चाहिए किसी कीमत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समझ में आ गया आप लोगों को ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत होने भी नहीं चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, नो दिक्कत होगा आप इसमें। तो देखिए, इतना रूल आपको कम से कम याद होना चाहिए प्रॉपर नाउन में, तब जाके आप सक्षम होंगे किसी एग्जाम को क्वालिफाइड करने। तो ये ज्ञान होता है, यानी कि प्रॉपर नाउन मैंने बस परिभाषा जाए, एक ऐसा नाउन जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं हो, कोई विशेष नाम जो दर्शाता वही प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन खत्म, ऐसे थोड़ी होता है। तो प्रॉपर नाउन आप पढ़ें तो पूरा उसके बेसिक पढ़िए कि उसका रूल क्या होता है, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना रूल आपको याद होने चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है ना? वीडियो अगर अच्छी लगी है, थोड़ा भी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले कि आपके मित्र भी अच्छे तरीके से यह ग्रामर पढ़ सके। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जितना भी 11th के छात्र हों, 10th के छात्र हों, 9th के अगर आपके संपर्क छात्र हों, तो उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेटर से बेटर मैं कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।